साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रवीण सिंह सोडा, कच्छ जिला पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन प्रमुख। आपको ज्ञात होगा साथियों कि कुछ दिनों पहले हमारे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष दीपेश पटेल जी के साथ एक घटना घटी, जो आरएएफ के एजुनेट साहब ने मिलने तो नहीं दिया, लेकिन उनका रैंक पूछ लिया। और रैंक पूछना जरूरी है क्या? रैंक के हिसाब से देश चलेगा, हमारा एसोसिएशन चलेगा क्या? तो ये सुनकर हमें बहुत दुख लगा, हमारे पूरे एसोसिएशन को दुख लगा होगा कि 2 मिनट मिलने का मौका देते और दीपेश पटेल जी ने हमारे एसोसिएशन की कुछ समस्याएं, कल्याणकारी कार्य के लिए वो मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो ये जो अफसर है, ये उनकी तानाशाही है। तो ऐसा बर्दाश्त हमारे एसोसिएशन से नहीं होगा। और कच्छ जिला संगठन दीपेश भाई के साथ में है, और मैं दीपेश भाई से अनुरोध करता हूं कि कुछ समय बाद आप कच्छ में आइए और यहाँ पर बातचीत करके हम आगे की रणनीति तैयार करते हैं। ऐसी घटना मेरे साथ भी हुई थी। मैंने अपने डीआईजी साहब, कहीं पर डीआईजी साहब से मैं मिलने के लिए इंटरव्यू मांगा था। वो घटना है 12/12/2022 की। तो मैंने इंटरव्यू मांगा था, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था कि आप सायं समय आप मिल सकते हैं। इसकी कॉपी मेरी फाइल में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा कि आप सायं समय मिल सकते हैं, और उन्होंने समय दिया था 20 जनवरी 2023 को मिलने के लिए। तो मैंने अपने संगठन के कुछ सदस्यों को बुलाया, 10-12 सदस्यों को बुलाया था। तो मैं भी 60 किलोमीटर दूर से आया था, और कई सदस्य, कच्छ जिला बड़ा है, तो लखपत से तो अबड़ासा तहसील से आते हैं, तो उनको लंबा रूट पड़ता है। और उन्होंने हमारा मीटिंग रात को लिया। तो बोला क्या काम है? तो हमने बोला कि हमारा जो 13-14 पॉइंट थे, तो साहब को बताया, साहब को आवेदन पत्र भी दिया। तो बोला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो हमने बोला कि आप नहीं कर सकते हैं तो हम किसके पास जाएं? कौन करेगा? डीआईजी साहब के रैंक के थे वो। तो हम तो निराश हो गए, और कुछ समस्याएं थी सीएलएमएस की, वो भी बताया। तो हमने एग्जाम्पल दिया कि जब गुजरात ड्राई इलाका है, आर्मी को मिलता है, तो हमें भी मिलना चाहिए। तो बोला मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं आपका वेलफेयर ऑफिसर हूँ क्या? आपका जो वेलफेयर ऑफिसर है उनसे बात करिए आप। तो हमें बड़ा दुख लगा। जो हमारी 10-12 की टीम थी, हम वापस लौट आए। उसके बाद हम वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि ये एक तानाशाह है, और पैरामिलिट्री को भी मिलता है। तो पैरामिलिट्री में बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सारी सिस्टर एजेंसियां हैं। तो उनको मिलता है, तो बाकी को तो मिलना चाहिए। तो ये साहब का जो रवैया था, एक तानाशाह रवैया था, वो मुझे पता चल गया, आप लोगों को भी पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाल ही में जो दीपेश भाई, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार किया एजुनेंट साहब आरएएफ के, कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम पूरे गुजरात संगठन, हमारा पूरा गुजरात संगठन एक साथ है, एकजुट है, और हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। लेकिन एक कल की खुशी की बात है
जो हमारी एक लड़ाई थी, पूरे संगठन की लड़ाई थी कि ओल्ड पेंशन का जो था, तो यूपीएस कर दिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो अच्छा किया है, और ये लड़ाई हमारे पूरे संगठन की, और ख़ास तौर पर जो हमारे अध्यक्ष दीपेश भाई पटेल की मेहनत से ये कार्य हुआ है। तो मैं बहुत सबको बधाई देता हूँ कि हमारे 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, और उसमें ऑप्शन रखा है कि ओपीसी आप करो या ओपीसी करो, यूपीसी। तो अच्छी बात है। और मैं दीपेश भाई पटेल से नम्र निवेदन करता हूं कि आप कच्छ में आइए। कच्छ जिला संगठन पूरा संगठन है, पुराना है, और वो आपके साथ है। जो भी हम रणनीति बनाएंगे हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।